हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में भक्ति व सूफी काल से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। दोस्तों, भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि भक्ति व सूफी काल टीसीएस के द्वारा बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा रहा है। और ये एक छोटा सा पैरासो टॉपिक है जिसमें लगभग टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चले कि टीसीएस के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर रखा जाता है। ये पूरा वीडियो सुपरफास्ट रिवीजन है। एक एग्ज़ाम से पहले आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चनों को यहाँ पर पूछा जाता है। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भक्ति व सूफी काल को। मध्यकालीन इतिहास, सूफी भक्ति और सूफी काल। भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7वीं शताब्दी में। भक्ति आंदोलन किसकी शिक्षा से महाराष्ट्र में फैलाया गया? तो यह संत ज्ञानेश्वर की शिक्षा से महाराष्ट्र में फैलाया गया। जिस सूफी संत ने कहा कि भक्ति शक्ति ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका है, वह कौन थे? तो उनका नाम है बाबा फरीद। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहते हैं। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि शब्द का क्या अर्थ है? तो बलि शब्द का अर्थ होता है संत। कौन सा सूफी आदेश सबसे रूढ़िवादी था? तो ये था नक्शबंदी। 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में से एक थे, तो उनका नाम है शंकर देव। भारत के किस राज्य में दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत में किस धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई? तो पारसी धर्म की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई। रामपंथ के प्रमुख प्रकाश संत कवि कौन थे जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी? तो ये थे आपके तुलसीदास जी। कंवन ने रामायण किस भाषा में लिखा है? तो कंवन ने रामायण को तमिल भाषा में लिखा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने किसका रूप धारण किया और दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से विवाह किया? तो इन्होंने सुंदरेश्वरी का रूप धारण किया था। भगवान राम पर ध्यान केंद्रित करने वाला भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे? तो उनका नाम है रामानंद। संत कबीर ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा किस गुरु से प्राप्त की? इन्होंने रामानंद से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? संत कबीर जी ने। कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो इसका नाम है राजतरंगिणी। ठीक है, ये कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है। कल्हड़ ने लिखा था इसको दोस्तों, राजतरंगिणी को। कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में किस नाम से पुस्तक लिखी जो कश्मीर के राजाओं का एक पद्म रूप ऐतिहासिक इतिवृत्त है? तो इसका नाम है राजतरंगिणी। कल्हड़ ने, देखिए क्वेश्चन हो चुका है ये, अगला देखते हैं। राम सेतु के अन्य क्या नाम है? तो देखिए राम सेतु के अन्य नाम है राम सेतु, सेतुबंद, सेतु बंधन, रामर पालम और आदम का पुल। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सभी नाम एक ही चीज के हैं, राम सेतु के। पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख भाग है, भारत के किस राज्य में स्थित है ये? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। सूफी लॉज शाहजहां के समय मौजूद थे जहां लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए आते थे। इन लॉज को क्या कहा जाता था? तो इनको कहते थे खानकाह। क्या कहते थे? खानकाह। 19वीं शताब्दी मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई गुरु घासीदास के द्वारा। 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में वीरशैव के किसके अनुयायी थे? तो वीरशैव बसवन के अनुयायी थे। किसके? बसवन के। सही अनुक्रम चुनिए। तो देखिए सबसे पहले आते हैं निजामुद्दीन औलिया, कबीर, ठीक है, देखिए फिर इसके बाद मीराबाई और तुलसीदास। ठीक है, ग्रेटर देन लगा हुआ है यहाँ, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके अनुयायियों द्वारा बनवाया गया? तो ये बनवाया गया जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा। सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? तो पीर का मतलब होता है सूफियों के गुरु।
भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों में से पहलू समान नहीं है, तो इसमें समान नहीं है मूर्ति पूजा। ठीक है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण सूफी तीर्थ स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण सूफी तीर्थ स्थल है, उसका नाम है अजमेर। पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो पहला भक्ति आंदोलन रामानुजाचार्य के द्वारा आयोजित किया गया। श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? तो देखिए श्री रामानुजाचार्य का जन्म स्थल है श्री पेरम्बदूर। इनाम भूमि वह थी जो सौंप दी जाती थी। सही आंसर है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो अब्दुल फजल ये शेख मुबारक के पुत्र थे। महाराष्ट्र के सबसे महान भक्ति कवि कौन है? तो महाराष्ट्र के सबसे महान भक्ति कवि थे तुकाराम। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीरदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। आचार्यों का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए पहले शंकर, फिर रामानुज, इसके बाद माधव, फिर चैतन्य। मेवाड़ के शाही परिवार से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थी? तो सही आंसर है मीराबाई। ठीक है, मेवाड़ के शाही परिवार से संबंध रखती थी ये। अजमेर में किस सूफी की दरगाह है? राइट आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती की। गीत गोविंद के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। रानी की बाव में अधिकांश मूर्तियां किसकी भक्ति में हैं? तो ये विष्णु भगवान की भक्ति में है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बाव या रानी की बावली भी कहते हैं, किस नदी के तट पर है? तो ये सरस्वती नदी के तट पर है। दिद्दा की उपाधि वाली रानी 980 से 1003 के बीच भारत के किस हिस्से पर शासन करती थी? तो ये कश्मीर में इसने शासन किया। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? राइट आंसर है प्रभु चैतन्य को। तुलसीदास ने, क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? राइट आंसर है अवधी भाषा का। बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य किसके समकालीन थे? राइट आंसर है अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे ये। 43 देखते हैं, क्वेश्चन 43। एक सोहरावर्दी सूफी संत थे, तो हमीउद्दीन नागौरी एक सोहरावर्दी सूफी संत थे। भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए थे? तो भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन मध्यकालीन काल में हुए हैं। अमीर खुसरो की रचना किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो की रचना माना जाता है खालिक ए वारी, ख्याल, तराना और कव्वाली को। ठीक है। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शाही कवि और शिष्य थे? राइट आंसर है सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के। सूफीवाद के संदर्भ में सूफी तीर्थों की तीर्थ यात्रा का संदर्भित करता है, तो ये करता है जियारत को। किसको संदर्भित करता है? जियारत को। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।